हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग अपने लीड कोड सिक्वल 50 सीरीज का थर्ड क्वेश्चन, नॉट थर्ड सॉरी फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। दैट इज आर्टिकल व्यूज वन। तो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन। बिफोर मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इनटू द क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन में क्या है कि अपने पास एक व्यूज टेबल दिया हुआ है और इसमें क्या है, अपने पास 4 कॉलम्स है। आर्टिकल आईडी जो कि अपना प्राइमरी की कॉलम है, देन वी हैव ऑथर आईडी, व्यूअर आईडी एंड व्यू डेट। ओके, क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द ऑथर्स दैट व्यूड एटलीस्ट वन ऑफ देयर ओन आर्टिकल। तो बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है, अपने को वो सारे ऑथर फाइंड आउट करने हैं, ओके, जिस आर्टिकल को वो खुद ने एटलीस्ट एट अ वन टाइम उसको व्यू किया, रेफर किया है। okay? इसके अलावा क्या है, कुछ और कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि अपने को जो जो अपने को रिजल्ट मिलेगा, राइट, दैट शुड बी सॉर्टेड बाय आईडी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आईडी मतलब क्या हुआ, जो अपने को ऑथर आईडी मिलने वाला है, राइट, वो है जो सॉर्टेड इन नेचर होना चाहिए और दैट इज इन असेंडिंग इन ऑर्डर। तो हम लोग अब अपने सैम्पल इनपुट और आउटपुट को देखते हैं एंड उससे हम लोग सोल्यूशन पे कंक्लूड करेंगे। तो हमारे अगर आप यहाँ पर देखो तो वी हैव आर्टिकल वन, ओके, एंड इसका ऑथर क्या है, 3। एंड इसका अगर व्यूअर आईडी देखो तो व्यूअर आईडी 5 and 6, करेक्ट। इट मीन्स द ऑथर एंड व्यूअर आर नॉट द सेम। ओके, इट मीन्स यहाँ पर जो ऑथर है वो अपने आर्टिकल को, जो इस आर्टिकल का जो भी ऑथर क्या है, थर्ड 3, राइट, तो ये ऑथर है जो अपने व्यू को, अपने आर्टिकल को कभी देखा ही नहीं है। सो इट मीन्स ये हमारे रिजल्ट सेट का पार्ट नहीं होगा, हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट सेट क्या है, अपने पास आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 2 को अगर आप देखो तो इसका ऑथर कौन है, 7, राइट, 7 इज द ऑथर आईडी। एंड इसका अगर व्यूअर देखो तो वी हैव अ 2 व्यूअर, ओके, 6 and 7। तो इफ यू विल सी हेयर, ऑथर आईडी एंड व्यूअर आईडी आर सेम। इट मीन्स अपने को ऑथर आईडी 7 शुड पिक अप इनटू आवर आंसर। सो अगर आप यहाँ पर देखो तो 7 इज पार्ट ऑफ आवर आंसर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है अपने पास, 4। आर्टिकल 4 में देखो क्या है, ऑथर आईडी 7 है आर्टिकल 4 का, बट उसका व्यूअर कौन है, 1। सो ये अपने आंसर का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है अपना आर्टिकल 3, और आर्टिकल 3 का ऑथर कौन, 4। अगर आप आर्टिकल का 3 का ऑथर आईडी हम लोग देखने 4 है और इसका अगर व्यूअर देखो तो इस आर्टिकल को बेसिकली 2 टाइम्स है जो एक ही व्यूअर ने देखा, और वो व्यूअर कौन है, ऑथर आईडी। सो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि अपने को करना क्या है। तो अपने को वो सारे ऑथर फाइंड आउट करने हैं, ओके, जहाँ पर आपका ऑथर आईडी एंड व्यूअर आईडी मैच हो रहा। इट मीन्स वो क्या हुआ कि उसने अपने ही आर्टिकल को खुद से एटलीस्ट एक बार तो देखा ही देखा है, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, और यहाँ पर अगर आप आउटपुट देखो तो दे वांट ऑथर्स, राइट, ऑथर्स एज आईडी। सो जस्ट राइट इट डाउन द क्वेरी फर्स्ट। सो व्हाट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट ऑथर आईडी, ठीक है, फ्रॉम व्यूज टेबल। ओके, अब यहाँ पर देखो तो फर्स्ट चीज़ क्या है कि अपने को आउटपुट टेबल में ऑथर आईडी नहीं चाहिए। इसके लिए मुझे इस कॉलम को रीनेम करना होगा एज ए आईडी। सो अगर आपको किसी भी कॉलम को रीनेम करना हो तो वी कैन पुट एज अलियास। सो दिस एस इज नथिंग बट अलियास, एंड उसके बाद इस कॉलम को आप किसी भी नेम से रिप्लेस कर सकते हो। तो जब आप इस क्वेरी को रन करोगे तो आपको वो यहाँ पर तो हम लोगों ने सारे को सिलेक्ट किया है, तो अपने को, तो अगर आप यहाँ पर रिजल्ट शीट में देखो तो क्या है कि अपने को कॉलम का नेम चेंज हो गया है। अब ऑथर आईडी की जगह पे आईडी मिल गया है। अभी तक हम लोग अपने आंसर पे नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, एज आई सेड कि अपने को एक कंडीशन लगाना है। वो कंडीशन क्या होगा कि जब भी मेरा ऑथर आईडी सेम हो टू द व्यूअर आईडी, ठीक है, तो मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन पिकअप करके ला कर देना है। एज वेल एज नेक्स्ट आस्क क्या है कि जो मेरा ये कॉलम है, राइट, या फिर जो मेरा ये आउटपुट आने वाला है वो सॉर्टेड इन नेचर होना चाहिए। तो सॉर्ट करने के लिए बेसिकली क्या होता है, एसक्यूएल में ऑर्डर बाय क्लॉज होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑर्डर बाय ऑथर आईडी, क्योंकि एट द एंड यही मेरा रिजल्ट सेट में आने वाला है, आउटपुट में आने वाला है। तो इसको मैं ऑर्डर ऑर्डर बाय ऑथर आईडी असेंडिंग करूँगा। क्यों, क्योंकि इसने बोला है असेंडिंग। अगर आप ये असेंडिंग नहीं भी डालते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट सिक्वल में ये क्या होता है, ये असेंडिंग इन नेचर सॉर्ट करेगा। बट लेट सपोज अगर आपको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो आपको जस्ट DESC कीवर्ड यूज करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो फॉर नाउ अपने को असेंडिंग करना है, तो हम लोग यहाँ पर असेंडिंग रखते हैं और अपन इसको रन करते हैं।
अगर आप यहाँ पर देखो तो स्टिल वी आर गेटिंग रॉन्ग आंसर, और उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर देखो तो आर्टिकल 3 के लिए क्या है ना कि 2 व्यूअर हैं, ओके, और दोनों व्यूअर है जो खुद ही हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है ना कि ये रिपीट हो रहा है, करेक्ट, 4 4 2 टाइम्स आ रहा है, बट अपने को क्या चाहिए, एक ही ऑथर, डिस्टिंक्ट ऑथर आईडी चाहिए। तो अगर अपने को डिस्टिंक्ट चाहिए, ठीक है, तो एसक्यूएल में अपना कीवर्ड होता है डिस्टिंक्ट, जो बेसिकली क्या करता है, आपके रिजल्ट सेट से जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू हैं उसको डिस्कार्ड कर देता है और सिर्फ यूनिक वैल्यू अपने को ला कर देगा। नाउ लेट्स रन इट, सो यू कैन सी नाउ। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट था उससे अपना आउटपुट मैच हो रहा है, करेक्ट। अब हम इसको सबमिट करते हैं एंड लेट्स सी कि ये सारे टेस्ट केसेस पे पास होते हैं नहीं होते हैं। इट शुड, ओके, सो हेयर यू कैन सी अपना ये सोल्यूशन सही वर्क कर रहा है फॉर ऑल द टेस्ट केसेस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।